हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में जहाँ ये सब यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना रहे थे तो चोंगसान को यहाँ से एक चॉकलेट मिलती है। और जैसे कि ये सब इतने टाइम से भूखे थे तो डिसाइड किया जाता है कि सब इसमें से छोटी छोटी बाइट लेंगे। पहली बाइट पे डेसू कहता है कि यार थोड़ा थोड़ा खाना है एंड हर बाइट के बाद ये सोच रहा था कि पता ही मुझे मिलेगा या नहीं। सबके खाने के बाद एकदम से खा लेता है, ये भी नहीं देखता कि इसके फ्रेंड ने तो अब तक खाई भी नहीं थी, जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चोंगसान इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहा था, जिस पे अंजू कहती है कि तुम मुझे ज़रा सा भी हेट नहीं करते क्या। ये कहता है कि मैं क्यों करूँगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हैरी अपने भाई से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे पीछे रहना। इसका भाई से कहता है कि नहीं, तुम मेरे पीछे रहना। फैसला जूनियोंग का माना गया था कि कंटेनर ज़्यादा लंबे नहीं रखे जाएंगे, जो कि मिजिन को अब तक सही नहीं लग रहा था, लेकिन ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो चलो मेरी जिम्मेदारी। ये इन कंटेनर्स के सहारे यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही सारे ज़ॉम्बीज इन पे झपट पड़ते हैं। अब इसे पुश करते करते ही इन्हें दूसरे गेट तक जाना था एंड ज़ॉम्बीज तो अंदर आ ही नहीं सकते थे, लेकिन कंटेनर्स छोटे रह जाने की वजह से ऊपर से आना स्टार्ट कर देते हैं एंड जूनियोंग को काट लेते हैं। जो मिजिन इसके साथ अब तक लड़ रही थी उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये कहता है कि मुझे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं जिम्मेदार लूँगा। एंड अब ये इस कंटेनर के बाद कूद जाता है, जो कि ज़ॉम्बीज को भी दूर भगाता है एंड इन्हें कंटेनर्स आगे धकेलने में भी हेल्प करता है एंड अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते करते इसकी भी डेथ हो जाती है। ह्योसन शहर में से ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बाहर के शहरों में भी बढ़ रहे थे। आर्मी ऑफिसर डिसाइड करता है कि सिर्फ ह्योसन को बचाने के चक्कर में वो पूरी कोरिया को तबाह नहीं होने दे सकते। ओंजू के पापा इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन ये इनका सामना करते हैं। ये दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन ये दरवाज़ा बाहर से बंद था, जो कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड इनके पास ज़ॉम्बीज आते ही जा रहे थे। तभी बाहर से गेट एकदम से अंजू के पापा खोल देते हैं एंड अंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने पापा को यहाँ पे देख के। आखिरकार वो इसे बचाने के लिए आ ही गए थे। अब ग्वीनाम आता है इस आर्चर के पास। आर्चर इसे एक नॉर्मल पर्सन समझता है एंड ग्वीनाम इससे पूछता है कि चोंगसान कहाँ है, मुझे तुम में से उसकी ऐसी स्मेल आ रही है। अब इस बेचारे को तो ये पता भी नहीं था कि चोंगसान है कौन। जब ये इसे नहीं बताता तो ये इसे भी काट लेता है। ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ रहे थे तो ये भागते हैं, लेकिन हैरी जो तीर मार रही थी ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अंजू के पापा इसे बचा लेते हैं। ज़ॉम्बीज ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, इन्हें दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ भी जाते हैं, लेकिन ये इन्हें लाइटनिंग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सभी को यहाँ से भगा देते हैं। ये इनके साथ काफ़ी लड़ते भी हैं, लास्ट में दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि इन्हें भी बाइट हो गई थी एंड ये जल्द से जल्द अंजू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से होते हुए पहाड़ी की ओर। यहाँ पे आके नामरा स्मेल करके इन्हें बताती है कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हैं, इसीलिए खिड़की से बाहर छोटी सी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। अंजू का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेकिन चोंगसान इसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड हैरी इसे कहती है कि तुम्हारे पापा को हम सब याद रखेंगे, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अंजू काफ़ी ज़्यादा सैड वाली बातें बोल रही थी, लेकिन चोंगसान इसे कहता है कि हम ये बातें आज नहीं करेंगे, कल करेंगे या परसों, जब हम बच जाएंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये इसे बताता है कि इस साइड से। अंजू को तो समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, लेकिन ये इस बात का आंसर इसे दे रहा था जो इसने पूछा था कि मैं कौन सी साइड से अच्छी लगती हूँ। ग्वीनाम ने उस आर्चर को मार दिया था एंड अब स्मेल कर करके पता लगा लेता है कि वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है। इनके बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पे इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ की तरफ पागलों की तरह आते हैं, इसलिए डिसाइड करते हैं कि शहर में 4 जगहों पे बहुत सारे ड्रोन्स की हेल्प से बहुत आवाज़ करेंगे एंड जब सारी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आ जाएंगी तो उन सभी जगहों को ब्लास्ट कर देंगे। 3 बाकी जगह के साथ एक जगह इनकी स्कूल की भी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ थे। ये फिर से अपने ज़ॉम्बी वाले रूप में आ जाती है। इसका मन होता है कि ये इन सबको खा जाए ना, सबसे पहले सुयो को, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती है यानी ये अपने आप को ही भूख में बाइट कर लेती है। सुयो भी उठ जाता है, इसे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम मुझे खा लेना, तुम्हें अपने आप को बाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँगा। चोंगसान कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं अगर मैं सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाके चिल्लाऊँ, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंजू कहती है कि हमें किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। नामरा अनाउंसमेंट सुनती है। आर्मी सभी को बता रही थी कि जो अनइन्फेक्टेड हैं वो ड्रोन से दूर हट जाएं, क्योंकि इन 4 जगहों पे ब्लास्ट होने वाला है एंड ड्रोन की आवाज़ की तरफ ये पागलों की तरह अट्रैक्ट होकर आने लगते हैं। ये कहती है कि वो न्यूक्लियर बम फेंकने वाले हैं क्या, लेकिन डेज़ू इसे बताता है कि हमारे देश में तो न्यूक्लियर बम है ही नहीं। तभी चोंगसान को ग्वीनाम आवाज़ लगाता है, जो कि यहाँ पहुँच गया था। ग्वीनाम यहाँ पे आ जाता है, जो कि सबसे पहले तो चोंगसान को चोट पहुँचाता है एंड देन सुहयो को भी नीचे गिरा देता है।
चोंगसान के मारने का इस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था एंड ये चोंगसान को बाइट कर लेता है। ड्रोन्स की आवाज़ से इसे भी इरिटेशन होती है एंड चोंगसान इसे यहाँ से नीचे फेंक देता है। लेकिन अब चोंगसान को बाइट हो गई थी तो इसे भी यहाँ से जाना था, इसलिए अपना बैच ओंजू को देता है जिसका मतलब होता है डेट के लिए पूछना, एंड इसका अपने पास रखता है एंड देन ये इसे किस करता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। नाउ ये ने फर्स्ट फ्लोर पे जाने को कहता है एंड अपने आप ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चला जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है जिससे सारी ज़ॉम्बीज़ इसके पास आने लगती हैं। ये लिफ्ट वाली जहाँ पे जाता है एंड ज़ॉम्बीज़ एक के बाद एक सारी नीचे गिर जाती हैं। बाकी सब यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गुइनाम इसके पास आता है। इसके पास अब खोने को कुछ नहीं था, बस चोंगसान को भी गुइनाम से अपने सारे फ्रेंड्स को बचाना था, उन्हें सुरक्षित करना था एंड फाइनली गुइनाम इसके साथ वो कर ही देता है जो कि ये हमेशा से चाहता था। इसकी आँख फोड़ देता है। सारी ज़ॉम्बीज़ 4 जगहों पे इकट्ठे होके आ गई थी तो आर्मी ब्लास्ट करवा देता है। इसका असिस्टेंट इसे कहता भी है कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले हैं, बट फिर भी ये करवा देता है। गुइनाम अब भी ना मरता लेकिन चोंगसान इसे आग में लेकर कूद जाता है। इसने इतना बड़ा काम कर तो दिया था बिना किसी के ऑर्डर से। ये पहले जाके इस पॉलिटिशियन को बताता है कि मैंने तुम्हारा पूरा स्कूल उड़वा दिया एंड देन जाके अपनी वाइफ से बात करता है, अपने बच्चों से बात करता है। इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि ये सब कुछ मैंने खुद किया है कैमरा के सामने एंड देन सुसाइड कर लेता है। चोंगसान भी उस ब्लास्ट में जल के राख हो गया था जिसके पास ओंजू का अब भी ये पैच था। इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद ज़ॉम्बी तो ख़त्म हो गए थे, इसलिए ओंजू दोबारा से इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आती है एंड ये चोंगसान को ही ढूंढ रही थी, लेकिन नामरा इसे बताती है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे किसी की भी स्मेल नहीं आ रही। अब ये वापस से पहाड़ी के रास्ते जाते हैं। नामरा ने बताती है कि शायद रेस्क्यू वाले तुम्हें मेरे जैसों की वजह से नहीं छोड़ गए ले गए होंगे, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो सिम्टम्स नहीं दिखाती, तो उन्होंने तुमको भी ऐसा ही सोचा होगा। ओंजू कहती है कि बट तुम हमारी फ्रेंड हमेशा रहोगी। नामरा कहती है कि जैसे हम आग जला के उस दिन बैठे थे मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अंजू कहती है कि हम इसके बाद भी ये सभी करेंगे। ये नोटिस करते हैं कि बार बार एक गोल गोल घूम रहे हैं, इसी पहाड़ी के चक्कर काट रहे हैं जिनके पास कोई चारा नहीं था। बट तभी उन रिबन्स को देखते हैं जो इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे। इन्हें काफ़ी खुशी होती है कि इतना अच्छा काम किसने किया एंड जब भी अंजू को अपनी पापा की टॉर्च मिलती है जिससे से पता चल जाता है कि ये इसके पापा का काम है। यहाँ से एक शहर में पहुँचते हैं, सॉरी एक गली में पहुँचते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी शांत था बट नामरा इन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं। सुयोक इन्हें भागने के लिए कहता है लेकिन ये सब ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए तैयार थे। ज़ॉम्बीज़ इन सब पे हमला कर देते हैं। ये सभी के साथ लड़ रहे थे। एक ज़ॉम्बी हारी पे अटैक करने वाला था लेकिन इसका भाई बीच में आ जाता है जो कि अपनी बहन को तो पूरा प्रोटेक्ट करता है लेकिन इसे खुद बाइट हो जाती है। ये अपनी बहन से कहता है कि तुम वहाँ पे कंपटीशन में हार गई थी ना, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना। ये कहती है कि नहीं मैं जीत गई थी। तो ये कहता है कि अगर तुम जीत जाती तो तुम स्कूल में क्यों आती, बट फिर भी तुम अपनी आर्चरी पे ध्यान देना क्योंकि हमारी फैमिली को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब इसे बाइट हो गई थी तो मीजनी इसे मारने वाली थी लेकिन हारी इसे मना कर देती है। बट अब ये सबके लिए खतरा बन गया था इसलिए नामरा इसे मार देती है। हारी से डांटती है एंड इसका मन हो रहा था कि हारी को काट ले, बट ये अपने आप को रोक लेती है। सभी यहाँ से जा रहे थे लेकिन इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसे ने काटने का मन हो रहा था बट फिर भी अपने आप को रोकती है एंड अपने आप को काट के ही काम चलाती है। कुछ देर बाद सुयोग देखता है कि नामरा इनके साथ नहीं है। ये एंड अंजू जब वापस जाके देखते हैं तो नामरा किसी को खा रही थी। अंजू इसे अब भी अपने साथ चलने को कहती है। नामरा पहले तो इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है लेकिन जब अंजू नहीं मानती तो इस पर भी अटैक कर देती है। सुयोग इसे रुक जाने को कहता है। इसके पास हथियार भी था लेकिन ये नामरा को नहीं मार पाता। जब अंजू ये देखती है कि ये नामरा को नहीं मार सकता तो ये अपने आप को सरेंडर कर देती है लेकिन नामरा इसे नहीं काटती एंड यहाँ से भाग जाती है। सुयोग एंड अंजू इसे काफ़ी देर तक इन गलियों में ढूंढते हैं लेकिन अब ये इन्हें नहीं मिलती एंड फाइनली ये आर्मी के पास पहुँच जाते हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो दिया था। अंजू अपने पापा के जूनियर से यहाँ पे मिलती है जो इससे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा तो सही है ना, लेकिन इन्हें बोलने के लिए अंजू के पास कोई भी जवाब नहीं था। आर्मी इनसे पूछती है कि तुम्हारे कॉलेज में इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई थी वगैरह वगैरह, जिसमें बाकी सब तो थोड़ा बहुत बता भी देते हैं लेकिन सुयोग कहता है कि तुम हमें वहाँ पे बचाने क्यों नहीं आए थे। एंड अंजू कहती है कि जब तुमने हमारी कोई हेल्प नहीं करी तो हम अब तुम्हारे साथ क्यों कोऑपरेट करें, तुम्हें कोई कुछ क्यों बताए। ज़ॉम्बी सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे एंड इन्हें इस कैंप में आए काफ़ी सारे दिन भी हो चुके थे लेकिन अंजू यहाँ की दीवार पर से कूद के जाया करती थी उस जगह पे जहाँ से इनका स्कूल दिखाई देता था, जहाँ पे इसने रिबन्स बांधे थे जिन पे से एक पे लिखा था ईसाक आई मिस यू, एक पे लिखा था नामरा कम बैक एंड एक पे लिखा था चोंगसान आई लव यू। चोंगसान का बैच आज भी इसके पास था। ये यहाँ पे बहुत सारा फूड भी रखती थी बट यहाँ से निकलते टाइम ये देखती है कि इनके स्कूल की छत पे किसी ने आग जगाई हुई है।
दैनिक में वापस जाके सुयोग से मिलने जाती है, जिससे ये काफ़ी दिनों बाद मिली थी। एनी से बताती है कि ये वहाँ पे गई थी, एनी से वहाँ पे स्कूल में आग दिखाई दी, तो शायद वो नामरा हो सकती है। मैं आज उससे वहाँ पे मिलने जाने वाली हूँ। सूर्य कहता है कि मैं भी चलूँगा एंड अंजू से कहती है कि बात किसी को मत बताना, लेकिन सूर्य के बाद डेसू को बताता है एंड डेसू बाकी सारों को। ये सभी मिलकर उस रिबन वाली जगह पे जाते हैं जहाँ फूड के साथ साथ डेसू उस चॉकलेट का रैपर भी रखता है जो कि इन सब ने एक साथ खाई थी। इसके बाद ये उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पे इन्होंने चोंगसान को खोया था। ये अपने स्कूल की छत पे जाते हैं जहाँ पे सच में आग लगाई हुई थी एंड तभी यहाँ पर नामरा आती है। सभी से इसके हालचाल पूछते हैं। नामरा कहती है कि मुझे तुम सबसे मिलने का बहुत मन था, बट उम्मीद नहीं थी कि तुम मिल जाओगे। अंजू इसे घर चलने को वापस बोलती है, लेकिन नामरा कहती है कि यहाँ मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे जैसे यहाँ पे और भी है जिसे मैं यहाँ से बाहर जाने से रोकती हूँ। एंड चाहे हम अलग अलग रहें, फ्रेंड्स हम हमेशा रहेंगे। तभी ये कहती है कि मुझे किसी की आवाज़ आ रही है तो मैं चलती हूँ, यानी ये यहाँ से चली जाती है। एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स मुझे पता है कि इस सीरीज़ पे भले मुझे व्यूज़ नहीं मिले हों, लेकिन ये ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा हो गया है। बट मुझे बहुत सारा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि चोंगसान को मारना ज़रूरी था क्या? उस सीन को तो अगर मैं 10 बार भी देखती हूँ ना तो मुझे 10 बार रोना आता है। पर फिर भी थैंक यू फ्रेंड्स। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि सीजन 2 आएगा जिसमें चोंगसान किसी न किसी लॉजिक या थ्योरी की वजह से जिंदा होगा, जैसे कि वो कई एपिसोड के लास्ट में मर जाता था, बट नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते थे कि वो कैसे जिंदा है।